तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। तो दोस्तों, इसकी सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और फॉर्म फिल करना भी सीखेंगे। तो आ जाते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे ही आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कुल 6110 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि आंगनवाड़ी में वर्कर और हेल्पर दोनों पदों के लिए रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इसकी हम पूरी जानकारी को। तो दोस्तों, इस फॉर्म की नोटिफिकेशन 17 नवंबर 2025 को ही रिलीज कर दी गई थी। इसके बाद फॉर्म भरने की तिथि 19 नवंबर 2025 यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। जो कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, एक बार यह वीडियो जरूर देख लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए बात करते हैं हम इसकी लास्ट डेट की। इसकी लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 रहने वाली है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस की। इस फॉर्म को भरने के लिए किस कैटेगरी को कितनी फीस देनी होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में कोई भी भाई अपना वर्कर के लिए अप्लाई करता है तो उसको 500 रुपये फीस देनी होगी। इसी तरह अगर कोई भी भाई अपना जनरल में अगर वो हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी 300 रुपये फीस रहेगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एससी और बीसी कैटेगरी के लिए। तो अगर आप एससी या बीसी कैटेगरी से आते हैं और वर्कर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस 250 रहने वाली है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए फीस 150 रुपये रहने वाली है। आप बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के पेमेंट की। अगर आप यूपीआई चलाते हैं या आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग है तो आप किसी भी माध्यम से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। किस पद के लिए कितनी एज होनी जरूरी है। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी एज 21 साल से 37 साल की तक होनी चाहिए। अगर आप आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 37 साल के होनी चाहिए। इसके साथ ही ये आपकी एज 1/1/2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप हेल्पर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1/1/2025 तक आपकी 18 साल पूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आप वर्कर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1/1/2025 तक आपकी 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी ये एज कंप्लीट होगी तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे अथवा नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के 3 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए समझते हैं हम उन तीनों स्टेपों को। तो पहला स्टेप है इंटरव्यू। तो हाँ दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको इंटरव्यू ही देना है, ना ही कोई लिखित में परीक्षा देनी है। सिर्फ आपको इंटरव्यू ही देना है, इसमें किसी प्रकार की एग्जाम नहीं मांग रखा। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में पहला इंटरव्यू रहने वाला है। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सभी प्रकार के कागजों की चेक किया जाएगा। जब इसका ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद बारी आती है मेडिकल एग्जामिनेशन की। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। इसका मेडिकल एग्जाम भी नॉर्मल रहने वाला है। अगर आप इन तीनों स्टेपों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी टोटल पोस्ट और क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें टोटल 6110 पोस्ट हैं। अगर हम बात करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर के लिए तो हमें 1316 पोस्ट देखने को मिलती हैं। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो वो रहने वाली है आपकी ग्रेजुएशन। जी हाँ, अगर आपके पास बीए या बीकॉम या बीएससी या अदर कोई डिग्री है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी 10th में पंजाबी भाषा भी होनी चाहिए। अगर आपके पास यही क्वालिफिकेशन है तभी आप आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी हेल्पर की। हेल्पर में आपको 4794 वैकेंसी देखने को मिल रही होंगी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको
मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं प्लस 10th में आपके पास पंजाबी का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तभी आप आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल मैंडेटरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, जिसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जैसे ही हम इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम नीचे आते हैं यहाँ पर हमें फिल ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम अगर इस फॉर्म की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन के सामने जो क्लिक हेयर है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही इसके सामने इसकी नोटिफिकेशन हमारे सामने खुलकर आ जाएगी, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर आप ये फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको फिल ऑनलाइन फॉर्म इस वाले क्लिक पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर अगर आप इस फॉर्म की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं आपको फिल फॉर्म करके दिखाऊंगा, तो उसकी मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल पे जाके उसे आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेटेस्ट वैकेंसी को जानने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।